अस्सलाम वालेकुम। रग्ज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। मैं हूं अकमल अशरफ और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के इलाके लसबेला से, जहां पहाड़ी सिलसिले में वाक़या हंगलाज देवी का मंदिर तारीखी हैसियत का हामिल है। यहां पर दुनिया भर से लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और खुसूसी पूजा करते हैं। बलोचिस्तान में तारीखी पहाड़ों की कतारें और इनमें नानी हंगलाज देवी का मंदिर खूबसूरती का आला नमूना है। नानी माँ का मंदिर पहाड़ों के सुरंग में वाक़या है। बलोचिस्तान में तारीखी पहाड़ों की कतारें और इनमें नानी हंगलाज देवी का मंदिर खूबसूरती का आला नमूना है। ये मंदिर पहाड़ों की सुरंग में वाक़या है। एक हंगलाज माता का मंदिर जहां लाखों की तादाद में यात्री आकर खुसूसी इबादत करते हैं। हंगलाज माता मंदिर घोटकी से 1000 किलोमीटर दूर बलोचिस्तान में कायम है। मंदिर के रास्तों पर 1000 फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवरों से भरा जंगल है। यात्रियों का कहना है माता सती का सर जिस पत्थर पहाड़ से गिरा इसे आज हंगलाज या नानी मां के नाम से जाना जाता है। हर साल अप्रैल में 3 रोजा मेला लगाया जाता है। भवाना जिले इंतजामिया ग्राम फरोशों नजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक दिखाई देती है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महर मोहम्मद यकूब जप्पा ने भवाना के मार्केटों का विजिट किया और सब्जी, फ्रूट, चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश मुकर्रर करदा कीमत से जायद में फरोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अफजल रमाना से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? भवाना के शहरियों को सब्जी, फ्रूट, चीनी और दीगर अशियाए खुर्दनोश के सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार मोहम्मद यकूब जप्पा ने भवाना की मार्केटों और रोड का विजिट किया है। जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज साहब की हिदायत पर आज हम भवाना का विजिट किया है। अशियाए खुर्दनोश मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा में फरोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार मोहम्मद यकूब जप्पा का कहना है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज की हिदायत पर नजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि शहरियों को मुकर्रर करदा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाई जाए और इनको रिलीफ फराहम किया जाए। मार मोहम्मद यकूब जप्पा का मजीद कहना है कि शहरियों को सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसैल बरुए कार लाए जाएंगे। ग्राम फरोशों और नजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ ढक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, RNN न्यूज भवाना। बहुत शुक्रिया अफजल रमाना हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मिटियारी प्रेस क्लब की बहाली के लिए सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कौम परस्त रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी का प्रेस क्लब की मस्मार बिल्डिंग के सामने अलामती भूख हड़ताल। प्रेस क्लब की बहाली के लिए शदीद नारेबाजी, प्रेस क्लब की बहाली का मुतालबा किया गया। मटियारी प्रेस क्लब की बहाली के लिए जिले के सीनियर सहाफियों जमीर हुसैन खासकेली, वकील मेमन, जवाल हाजी आरफ मलाजी, एम बाबू खासकेली, रियाज चांडियो, अब्दुल गफूर मलाज, जुल्फकार मेमन अली, फैजान खासकेली, फरहान शेख, असदुल्ला मेमन, शबीर मलाक, आदिल खुश की जानिब से जिले मटियारी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहर में प्रेस क्लब की बिल्डिंग मसमारी के खिलाफ प्रेस क्लब की बिल्डिंग के सामने अलामती भूख हड़ताल की गई। सहाफियों से इजहारी यकजहती के लिए वकला बरादरी के एडवोकेट पैरल मजीद, एडवोकेट जहीर जानी, एडवोकेट काजी अखलास, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमा हाफिज इम्तियाज चन्ना, अडीरवा स्टेशन प्रेस क्लब के सदर फजल बलोच और दीगरों ने बड़ी तादाद में सहाफी बरादरी के वजीर आला सिंध, वजीर सिंध इंफॉर्मेशन से मुतालबा करते हुए कहा कि मटियारी प्रेस क्लब को बहाल करके सहाफी बरादरी की बेचैनी को खत्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां ऐवान सहाफत के इलेक्शन 2021 के इंतखाबात में 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास के 9 मुंतखब ओहदेदारान को फूल के हार पहनाकर मुबारकबाद भी दी गई। इस मौका पर ऐवान सहाफत मीरपुर खास, गोरंगबाड़ी मिंबर और साबिक सदर हाशिम शर भी मौजूद थे। आए हुए मेहमानों ने मुकर्रर सदर वारिस हासेली, सीनियर नायब सदर मुख्तियार केरियो, नायब सदर गफार रिंद, इत्तलात सेक्रेटरी बाबू शरुद्दीन लगारी, फाइनेंस सेक्रेटरी जिशान शेख को मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ऐवान सहाफत जो कि जमहूरी तरीक़ेकार से हुआ और ये मीरपुर खास में पहली बार जमहूरी इलेक्शन कराया गया, जिस पर हम ऐवान सहाफत के हाशिम शर को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सबसे बड़ा इदारा है ऐवान सहाफत यूं ही गरीब मुस्तहिक की आवाज आला ऐवानों तक पहुँचाने में अपना किरदार जारी रखेगी। गुजरांवाला से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। सीनियर सहाफी मेंबर पटोहार प्रेस क्लब गुजराहान राजा जावेद इकबाल एक ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गए। जराये के मुताबिक सहाफी राजा जावेद इकबाल को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल गुजरखान पहुंचाया गया, जहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। हादसा GT रोड पर 3 गाड़ियों के तसादुम के नतीजे में पेश आया। जावेद इकबाल इंतहाई मिलनसार और खुश इखलाक इंसान थे।
गुजरांवाला आगोश अल खिदमत के ज़ेरे तमाम नाजरा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुजरांवाला आगोश अल खिदमत के ज़ेरे तमाम नाजरा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर अल खिदमत फाउंडेशन खालिद अहमद शेख, आफर मंजूर अहमद, कर्नल फजल मीरा, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद इस्माइल खां, मलक फरूक अफजल समेत दीगर जिम्मेदारान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीर से खिताब करते हुए खालिद अहमद शेख ने कहा कि आगोश अल खिदमत में ज़ेरे तमाम 17 बच्चों ने नाजरा कुरान पाक मुकम्मल कर दिया है, जो इंतहाई खुश आइन है और बच्चों के वालिदैन के साथ साथ दारा के लिए भी बड़े एजाज़ का हामिल है। आगोश अल खिदमत गुजरांवाला में तलबा के लिए जल्द कुरान पाक के तर्जमा क्लासें शुरू की जाएंगी, जबकि 40 हदीस मुबारक और पारा 30 भी हिफज कराया जाएगा। तकरीब के अख्ताम पर हर तालिब इल्म को मौलाना सैयद अबू अल मदूदी का तर्जमा वाला कुरान पाक भी तोहफा में दिया गया। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान बशीर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ नीलूफर बख्तियार ने कहा कि वज़ीराबाद इलेक्शन में PTI की जीत यकीनी हो चुकी। 19 फरवरी को अहलियान वज़ीराबाद तहरीक इंसाफ के हक में वोट डालकर साबिक हुक्मरानों से महरूमियों का बदला लेंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, गुजरांवाला मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ नीलूफर बख्तियार ने कहा है कि वज़ीराबाद इलेक्शन में PTI की जीत यकीनी हो चुकी है। 19 फरवरी को अहलान वज़ीराबाद तहरीक इंसाफ के हक में वोट देकर साबका हुक्मरानों से महरूमियों का बदला लेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने PP 51 ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिला में ख़वातीन की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर ज़िली सदर ख़वातीन विंग रबीना ज़िलेदार, सिटी सदर ख़वातीन विंग शकीला सलीम राना, एडवोकेट नसीम ज़हरा सुमेरा, अबू बकर एडवोकेट सोनिया चोरी नसरीन कौसर व दीगर भी मौजूद थी। नीलूफर बख्तियार ने कहा कि मुखालफिन ज़िमनी इलेक्शन में PTI की मकबूलियत से बुखला गए हैं और इलेक्शन से राह फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। 19 फरवरी को वज़ीराबाद के वहाँ मुल्की लुटेरों की सियासी दुकानदारी हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सिटी सदर ख़वातीन विंग शकीला राना और उनकी टीम को PP 51 में भरपूर इलेक्शन कैंपेन पर शाबाश देते हैं और डोर टू डोर कैंपेन करने की हदायत की। बाद नीलूफर बख्तियार ने हल्का PP 51 में ख़वातीन में मुख्तलिफ चीज़ों का और दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान बशीर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी सैयद अली अख्तर का तबादला करके इनको DPO नारोवाल के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी सैयद अली अख्तर को तब्दील करके DPO नारोवाल तैनात कर दिया गया। SSP सैयद अली अख्तर ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी का चार्ज 1 जनवरी सन 2000 में संभाला। सैयद अली अख्तर ने अपने दौर में ट्रैफिक के शोबा के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया, जिसमें उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने दौर में ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए अवाम की आसानी की खातिर 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज़ किया। ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए एक शनाख्ती कार्ड पर अवाम के लिए आसानी को यकीनी बनाया। वीडियो ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए फ्री ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया। रोड पर ड्राइविंग के दौरान अगर किसी की गाड़ी खराब हुई तो उनको फ्री व्हीकल सर्विस मुहैया की। सिटी ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर रावलपिंडी के ब्लॉक्स को शहदा के नाम से मंसूब किया। अगर ट्रैफिक वार्डन्स की सहूलियात को देखा जाए तो दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले ट्रैफिक वार्डन्स के लिए फ्री मेडिकल सहूलियात के साथ उनको माली इमदाद भी फराहम की। यहाँ पर मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी समझूंगा कि सैयद अली अख्तर एक मातहत परवर शख्सियत के मालिक थे। कभी अपनी अफसरशाही का रौब अपने मातहत पर इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा ट्रैफिक वार्डन्स के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स के वीकली रेस्ट को यकीनी बनाया, जबकि अच्छी कारकर्दगी के हामिल वार्डन्स को वक्तन फ़वक्तन इनामात से भी नवाजा। दूसरी जानिब अगर कोरोना के हवाले से देखा जाए तो सैयद अली अख्तर दौरान कोरोना की वबा से मुतासर होने वाले ट्रैफिक वार्डन से भी मुसलसल रब्ते में रहे। इसी तरह अगर कोरोना के दिनों में रक्षा
ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को देखा जाए तो 500 से ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को राशन भी तकसीम किया। जबकि उनका एक और अहसन कदम ये भी रहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहली बार तहसील गुजर खान और तहसील टेक्सला में ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात भी फराहम करवाई। देखा जाए तो रावलपिंडी से बतौर CDO रुखसत होने पर ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस का अमला इनकी रुखसत होने पर अशकबार था और आखिर में उन्होंने अलविदाई तकरीब में मुखातिब होते हुए कहा कि आपका शुक्रिया मैं नहीं अदा कर सकता था। आपने बहुत इज्जत दी, आपको बहुत इज्जत दी, बहुत अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे। मेरी बस आप सब साथियों ने बहुत इज्जत दी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक दिन की छुट्टी एक ट्रैफिक वार्डन की पूरे हफ्ते की ज़िंदगी बदल सकती है और हमारे मुंह से निकले हुए नरम अल्फाज किसी रोड यूज़र के लिए, किसी हमारे दफ्तर में आने वाले के लिए उस दिन का एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला से, जहां पर DSP हेडक्वार्टर ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी सहेल फाजल टाट माफिया को कंट्रोल करने के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरफराज संधू वहां मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में और हमारे साथ DSP हेडक्वार्टर ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी जनाब सहेल फाजल साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो टाउट माफिया है उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या इकदाम कर रहे हैं जिससे कि अवामुन्नास का फ़ायदा हो सके, हम उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम की सहूलत के लिए सबसे पहले हमने ट्रैफिक लाइसेंसिंग ब्रांच को 1 विंडो कर दिया गया है, जहाँ पे लिए अवाम को तमाम सहूलतें मैसर की गई हैं। वहीं से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, डॉक्टर मौजूद है, टिकट वगैरह भी वहीं पे आपको दस्तयाब है और पेपरलेस लाइसेंसिंग का भी आगाज़ किया गया है। तो आपको किसी किस्म का फॉर्म वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टोकन लें, काउंटर पे जाएं और ये अपना वहाँ पे अपनी फ़ाइल को प्रोसेस करवाएं। जी, जैसा कि आपने सुना कि DSP सहेल फाजल साहब ये कह रहे थे कि बाहर जो भी कोई बंदा है अदर देन 1 विंडो जो इन्होंने सेटअप बनाया है तो उनको आप कंसिडर ना करें, डायरेक्टली ऑफिस आएँ और आके अपने हुकूक जो हैं वो आपको आसानी से मुयसर हो सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया सरफराज संधू हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अलीपुर में हवस के पुजारियों का एक और वार, 7 साल बच्चे को चीज देने के बहाने करीबी खेतों में ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। इस हवाले से मजीद जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद खान से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना सिटी अलीपुर की हदूद बस्ती फ़कीर शाह में पेश आया था, जहां घर से चीज़ लेने के लिए जाने वाले बच्चे को दुकानदार ने ज़्यादती का निशाना बनाया था। बच्चे के चचा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 7 साला मुरसलिन, जो कि पहली क्लास का तालिब इल्म है, चीज़ लेने के लिए करीबी दुकान पर गया तो दुकान के मालिक अदनान और फदरी ने करीबी खेतों में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। शोर शराबा सुनकर जब लोग मौका पर पहुंचे तो अदनान और फदनी मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया। बच्चे के हालत गैर होने पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इब्तदाई तिबी रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक भी हो गई है। पुलिस की क्राइम सीन की गाड़ी ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तारी अमल में आएगी। जी बहुत शुक्रिया जुनेद खान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पहलवानी बरसगीर पाको हिंद का रवायती खेल है। पाकिस्तान ने माजी में कई नामवर पहलवान पैदा किए, अब दूसरे शोबों की तरह पहलवानी का फन भी जवाल का शिकार है। हुकूमती सरपरस्ती के बगैर पहलवान अपनी मददाब के तहत इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। नौजवान हुकूमत से नाराज नजर आते हैं। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे आबद अली नईमी की इस रिपोर्ट में। जी, रेसलिंग एक वाहद खेल है जिसने
हॉकी के बाद पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो मेडल दिए हैं। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि वो आप खुद स्पोर्ट्स मैन है तो वो पहलवानी की तरफ तवज्जो दे और जो ये फ़न पहलवानी जो ज़वाल का शिकार है दोबारा अपना नुमाया मकाम हासिल कर सके। सवाल सवाल करोगे? सवाल गवर्नमेंट की सरपरस्ती आपको क्यों चाहिए? ये ना स्पोर्ट्स है, ये सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता काम। हम अभी तक जब से हमने स्टार्ट की है गेम हम अपने वालिदैन की सरपरस्ती पे ये कर रहे हैं, ठीक है। ये हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता काम, ये बहुत महंगा शौक है। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से, जहां पर अमरूद के बाग में से नौजवान की तशद्दुदज़दा लाश बरामद हुई। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद तनवीर से। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या शोरकोट के नवाही इलाका हवेली बहादुर शाह में अमरूद के बाग में पेश आया, जहां पर नौजवान की तशद्दुदशुदा लाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि हवेली बहादुर शाह का रिहायशी फैसल नामी नौजवान अमरूद के बाग में मजदूरी करता था। वो तनख्वाह लेकर घर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने पैसे छीनकर गला दबाकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही थाना वरियाम की पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद तनवीर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। अहम खबरें आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़।